Hello dear learners, hope you are doing well. So as you know that we have started a vocab series and till now we have ended up with the 3 videos on vocab, and trust me guys, all the words that we have accumulated in those videos, right, they are super duper most important vocab words that are very important for the perspective of SSC examination, and many more will definitely come on the same way. Similarly, we have started a closed test series, and this is the first video on the closed test, right? And the closed tests that we have accumulated in this video, these closed tests, they came in 2022 CGL mains, right? ये जो क्लोज टेस्ट ऐड किए गए हैं ये CGL मेंस में आए हुए क्लोज टेस्ट हैं। दो जो क्लोज टेस्ट हैं वो 2022 के हैं। हम कोशिश करेंगे इन सारी वीडियोस के थ्रू कि 2022 की शिफ्ट के अंदर जितने भी CGL प्री और मेंस में जो क्लोज टेस्ट आए थे वो सभी इस सीरीज के थ्रू आपको करवा दें। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट क्लोज टेस्ट है। देखिए, क्लोज टेस्ट को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप एक बार क्लोज टेस्ट जो भी आपको लाइंस गिवन अप हैं, राइट, उन सबको एक बार आधे मिनट में गो थ्रू जरूर करें, जिससे कि आपको एक ब्रॉडर आइडिया आए कि क्लोज टेस्ट किस चीज के बारे में है। एक आइडिया आएगा तभी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये ना करें कि क्लोज टेस्ट के पूरे डीप में चले जाएं और क्या है इसका मीनिंग, वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकालने की जरूरत नहीं है। एक ओवरऑल लुक लेने की जरूरत होती है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। So let's start. The modern day student is extremely with technology, and they do read quite a bit because of the social media. While their writing skills may not be top notch, they do write courtesy affinity to various platforms on the internet. However, one skills that has been affected is listening skills. देखिए, इतना पढ़ने के बाद जो समझ में आ रहा है कि ये टेक्नोलॉजी के ऊपर है, ठीक है, कि जो आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा उनका रुझान है, जिसकी वजह से वो राइटिंग सेशन पे इतना ध्यान नहीं देते, रीडिंग भी उनकी वीक हो गई है, ठीक है, लिसनिंग भी उनकी वीक हो गई। उस चीज़ के ऊपर ये है, एक ओवरऑल व्यू लिया है हमने कि ये क्लोज टेस्ट किस चीज़ के बारे में है। तो अब इसे स्टार्ट करते हैं। द मॉडर्न डे स्टूडेंट इज एक्सट्रीमली, बच्चे जो क्या है वो क्या है विद टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से बच्चे आजकल के क्या हैं, आप सभी जानते हैं, बच्चे टेक्नोलॉजी से आजकल बहुत ही ज्यादा क्या है, परिचित हैं, ठीक है। बच्चों को जितनी नॉलेज है ना टेक्नोलॉजी की, वो आजकल की जो जनरेशन है उतनी तो बड़ों को भी नहीं है। तो देखिए, हिंडर्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज में रुकावट, ठीक है, रुकावट पैदा करना। ड्रियरी का मतलब होता है किसी को सैड, किसी को उदास कर देना। यहाँ पे उदास करने का मतलब नहीं है, हिंडर्ड का मतलब नहीं है, टेक्नोलॉजी किसी के लिए हिंडर नहीं है। डिस्कनेक्टेड है नहीं। सेवी, देखिए आपने एक वर्ड सुना होगा सेफ टेक, ठीक है, आजकल के जो बच्चे हैं वो क्या है, सेफ टेक, मतलब टेक्नोलॉजी से क्या है वो बहुत ज्यादा परिचित हैं। सो क्या होगा, द मॉडर्न डे स्टूडेंट इज एक्सट्रीमली सेवी, सेफ टेक, ठीक है, टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा क्या है, परिचित हैं। वाइल देयर राइटिंग स्किल्स में नॉट बी, क्या कौन सी स्किल है, राइटिंग स्किल्स में नॉट बी टॉप नॉच, जबकि उनकी जो राइटिंग स्किल है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे अब देखिए, पहले क्या होता था, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो स्टूडेंट्स क्या, अब मैं अगर अपनी बात करूं तो टेक्नोलॉजी नहीं थी मेरे टाइम में, फोन भी नहीं थे, तो हम ज्यादा टाइम बुक्स को पढ़ने में लगाते थे, ठीक है, नॉवेल्स रीडिंग करते थे, अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़ते थे, अच्छे ऑथर्स की बुक्स लेके आया करते थे। एंड आई हैव अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ गुड ऑथर्स, ठीक है। ये इसीलिए हो पाया क्योंकि हमारे टाइम में टेक्नोलॉजी नहीं थी और हम ज़्यादा टाइम डेविएट करते थे टुवर्ड्स अपना रीडिंग में। तो वही बता रहा है कि जो ये ठीक है, आजकल के जो बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी से तो बहुत ज़्यादा अवगत हैं, बहुत ज़्यादा परिचित हैं, बट उनकी जो राइटिंग स्किल है ना वो टॉप नॉच नहीं है, उन्हें लिखना फिर भी नहीं आता। क्यों लिखना क्यों नहीं आता, जब वो रीडिंग ही नहीं करेंगे तो लिखेंगे कैसे, ठीक है। द मोर यू रीड द मोर चांसेस टू रीड प्रॉपरली। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि वो टेक्नोलॉजी से तो अवगत हैं, बट उन्हें उनकी जो रीडिंग है या राइटिंग है वो उतनी अच्छी नहीं है। अब देखिए, आप हम जैसे मैसेज भी करते हैं तो मैसेज कितना ही लिख देंगे,
है ना, अब ऐसे वगैरह कोई लिखने के लिए बोल दे, लेटर कोई लिखने के लिए बोल दे, तो आज भी स्टूडेंट्स को लेटर ऐसे नहीं लिखने आता। रीज़न यही है कि हमने रीडिंग से अपने आप को बहुत दूर कर लिया है। हम पूरा टाइम अपना जो ज़्यादा टाइम है शॉर्ट्स, रील्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना डिवोट करते हैं। तो इससे क्या है, हमारी रीडिंग स्किल्स खत्म हो गई, राइटिंग स्किल्स खत्म हो गई हैं। तो बस यही कारण है कि जो राइटिंग स्किल्स है वो टॉप नॉच की नहीं है। क्यों? क्योंकि हम रीडिंग ही नहीं करते। तो जब रीडिंग नहीं करेंगे तो लिखेंगे कहाँ से? दे डू राइट, वो थोड़ा बहुत लिखते हैं, ठीक है, राइटिंग उनका है नहीं, दे डू राइट, वो थोड़ा बहुत लिखते हैं। कर्टेसी, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। एफिनिटी टू वेरियस प्लेटफॉर्म ऑन द इंटरनेट, वो क्या कह रहा है कि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो टेक्नोलॉजी के लिए तो बहुत ज़्यादा परिचित है टेक्नोलॉजी से, लेकिन उनकी राइटिंग और रीडिंग देखें तो बिल्कुल भी टॉप नॉच की नहीं है, ठीक है। और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि थोड़े बहुत जो सोशल मीडिया पे, जो इंटरनेट पे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, थोड़ा बहुत वो लिख लेते हैं भी, राइटिंग तो कर ही लेते हैं, थोड़ी बहुत मैसेज करना हो, किसी को और करना हो, तो इंटरनेट के वेरियस प्लेटफॉर्म का धन्यवाद हो, कर्टेसी है कि वो थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। However, one skill that has been affected is listening skills. अब देखिए बहुत अच्छी बात क्या है, वो थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये वर्ड क्या है, अफिनिटी। अफिनिटी की अगर बात करें, जिन वर्ड के लास्ट में टी वाई, वाई, एशन, सभी को मालूम हुआ ये मेंट, ठीक है, हुड, नेस, इस तरह के वर्ड्स आ जाएं, ये सफिक्स होते हैं बच्चे, जिन भी वर्ड्स के लास्ट में टी वाई, वाई, मेंट, हुड, नेस, इस तरह के वर्ड्स आ जाएं तो वो क्या बन जाते हैं? नाउन बन जाते हैं। ये सब क्या है? नाउन। तो देखिए लास्ट में क्या है? टी वाई, इसका मतलब अपने आप में ये क्या है? नाउन। तो नाउन से पहले हमें क्या चाहिए? एक पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। अगर हम बात करें देयर, देयर अपने आप में क्या है? एक पॉजेसिव एडजेक्टिव। देयर बैग, देयर पेन, देयर क्लासरूम, उनकी क्लासरूम, ठीक है। तो देयर अपने आप में क्या है? एक पॉजेसिव एडजेक्टिव, जिसके बाद में हमें क्या चाहिए? नाउन। दे आर का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं चाहिए। देयर अपने आप में ये क्या है? एडवर्ब, ठीक है। दे लिव देयर, वो वहां रहते हैं, वहां का जब सेंस आए तो अपने आप में वो क्या है? एडवर्ब। THERE बोलते हैं एडवर्ब। THEIR इज एन एडजेक्टिव, जो बोलते हैं उनका पर्स, उनका बैग, उनका स्कूल, देयर बुक, इस तरह से। तो देयर यहाँ पे क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसके बाद में हमें नाउन चाहिए था। डेयर अपने आप में एक मोडाल भी होता है, और डेयर का मतलब होता है साहस करना भी, एज अ वर्ब भी। तो यहाँ पे डेयर की नीड नहीं थी, इन सब की नीड नहीं थी, हमें क्या चाहिए था? पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन था, नाउन से पहले हमें क्या चाहिए? पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो आंसर इज ए, देयर। दे डू राइट, वो थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। देयर अफिनिटी टू वेरियस प्लेटफॉर्म ऑन द इंटरनेट, ये बहुत अच्छी बात है कि वो थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, ये भी धन्यवाद है वो उन सारे इंटरनेट के प्लेटफॉर्म का। हाँ, क्योंकि लिखते तो है ही ना, थोड़ा बहुत मैसेज वगैरह करना होता है तो। However, one skill that has been dash affected is listening skill. So यहाँ पे क्या थर्ड ऑप्शन क्या है? देखिए that has been affected, एक वर्ड है affect, ठीक है, affect, और एक होता है इफेक्ट। तो इसे बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये एग्जाम का काफी ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो एग्जाम में फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं। अफेक्ट अगर बात करें अपने आप में एक वर्ब होता है, एंड इफेक्ट अपने आप में क्या है? नाउन। इफेक्ट का मतलब होता है फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट, ठीक है। जैसे इसको ऐसे समझे, आपका कोई बॉयफ्रेंड है या आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चले जाए, तो आप क्या है? आप क्या बोलेंगे? आई एम सो मच अफेक्टेड बाय हर और हिज, ठीक है, हिज लॉस्ट, जैसे मर्जी कर लीजिए। अफेक्ट का मतलब होता है जब आप खुद बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, एक ये वर्ब है, जब आप बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं किसी इंसान के चले जाने से, ठीक है। एंड इफेक्ट अपने आप में नाउन है, इसे ऐसे समझिए, मान लो मैंने कोई कपड़ा लिया, कोई क्लॉथ लिया और उस पर कुछ प्रिंटिंग करवाई, डाई करवाया, कुछ प्रिंट करवाया, तो मैं क्या बोलूंगी? इसके इफेक्ट मतलब फाइनल रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। इफेक्ट अपने आप में क्या है? नाउन। अब क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन क्या था? दैट हैज बीन, ये अपने आप में क्या थी बच्चे? वर्ब थी, ठीक है। अब देखिए अफेक्ट अपने आप में क्या है? एक वर्ब, ठीक है, और ये क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब। हैज बीन हमारी क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब। और आगे क्या है? हमें मेन वर्ब क्या गिवन है? अफेक्ट। वर्ब से पहले क्या चाहिए होता है हमें? एडवर्ब, ठीक है। तो अब ऑप्शंस पे आइए। थरो,
थरो अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव। कैसे बोलते हैं ना, थरो रीडिंग, थरो स्टडी, आपको स्टडी थरो करनी चाहिए, थरो रीडिंग करनी चाहिए। थरो की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। डेली, डेली अपने आप में एक एडवर्ब है जो किसको बताता है, फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को बताने वाली एडवर्ब है। आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली, तो डेली क्या है, एक ऐसी एडवर्ब है जो फ्रीक्वेंसी को बताता है, मैं हर रोज ये काम करती हूँ या करता हूँ। थरोली, थरोली भी अपने आप में क्या है, एक एडवर्ब, लेकिन एक ऐसी एडवर्ब है, ये इंटेंसिटी को, उस काम की इंटेंसिटी को बढ़ाने वाली क्या है, एडवर्ब है। होलिस्टिकली का मतलब होता है, होलिस्टिक अप्रोच होती है, किसी भी चीज को टुकड़ों में ना देखकर एक ओवरऑल व्यू देखें, ठीक है, पूरा मिलकर एक विजन ले, तो होलिस्टिक अप्रोच मतलब पूरी सारी चीजों को एक साथ देखना, होलिस्टिक अप्रोच। तो यहाँ पे हमें एक एडवर्ब चाहिए थी, तो एडवर्ब हमारे पास में थरोली, ये तो ऑप्शन गया, बी भी गया, तो दो एडवर्ब थी, एक तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने बताने वाली थी और एक इंटेंसिटी को बढ़ाने वाली थी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को बताने वाली एडवर्ब नहीं चाहिए थी, इंटेंसिटी को बढ़ाने वाली वर्ब चाहिए थी, तो वो क्या है, थरली। तो क्या हो गया, वन स्किल दैट हैज बीन thoroughly affected is listening skill, एक ऐसी स्किल जो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई है, बहुत ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित हुई है, वो कौन सी है, लिसनिंग स्किल। कि आजकल के जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो लिसन करना ही नहीं चाहते, सुनते ही नहीं है बात को, ठीक है। थोड़ा बहुत सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू वो लिख तो लेते हैं, ठीक है, बट लिसनिंग जो स्किल है वो बिल्कुल उनकी खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट देखेंगे, आई होप आपने देख लिया होगा, दे आर एक्सट्रीमली पुअर, वो जो स्टूडेंट्स हैं वो किस चीज में पुअर है, पुअर लिसनर्स, किस चीज में है पुअर लिसनर्स, देखते हैं। पैसिव, जो कोई काम ना करे, एक्टिव, जो एक्टिव हो, डिस्टिंक्टिव, किसी से हटके क्वालिटी है, मैं बोलती हूँ ना मेरे अंदर ये क्वालिटी आपसे डिस्टिंक्ट है, आपसे कुछ हटके है, डिस्टिंक्ट, कुछ हटके होना, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेट करना, किसी चीज को दर्शाना, डेमोन्स्ट्रेट। तो देखते हैं, दे आर एक्सट्रीमली पुअर, वो क्या है, बहुत ही एक्सट्रीमली पुअर क्या है, एक्टिव लिसनर्स हैं, ठीक है। एक्टिव लिसनर्स मतलब ना के बराबर है, बहुत पुअर हैं, मतलब आप ये समझिए, ये कहना चाह रहा है कि आजकल के बच्चे टेक से भी तो हैं, टेक्नोलॉजी से तो नॉलेज अवगत हैं, बट कहीं थोड़ा बहुत लिख भी लेते हैं, लेकिन लिसनिंग जो स्किल है ना, वो उनकी बहुत ज्यादा क्या है, पुअर है। पुअर एक्टिव, अगर मैं मान लो पैसिव लगा दूं तो दोनों नेगेटिव कॉनोटेशन वाले वर्ड हो जाएंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या बनता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स बनता है, तो हमें पॉजिटिव यहाँ पे चाहिए नहीं था, रिस्पॉन्स हमें क्या देना है, नेगेटिव। क्या कहा जा रहा है कि वो बहुत पुअर लिसनर्स हैं। आगे वाले लाइन से हमें समझ आएगा, इफ दिस इशू इज नॉट एड्रेस्ड, अगर इस इशू को ज्यादा एड्रेस नहीं किया गया, ध्यान नहीं दिया गया, what we may be heading to in the future is a huge chunk of people across the globe with poor skills of listening, ठीक है। अगर हम इस चीज पे ध्यान ना दें तो पूरे वर्ल्ड में आने वाले समय में क्या है, सुनने वाले लोगों की कमी हो जाएगी, लोग सुनेंगे ही नहीं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, पुअर एक्टिव लिसनर्स, ठीक है। अगर पैसिव लिसनर कर देंगे तो दोनों, देखो पुअर अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, पैसिव भी नेगेटिव वर्ड है, पैसिव जो कुछ काम ना करे, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव सेंस देते हैं, इसीलिए यहाँ पे पैसिव नहीं हुआ, हमने क्या लिखा, एक्टिव। पुअर एक्टिव लिसनर्स, बहुत ही ना के बराबर एक्टिव लिसनर्स हैं, and a huge number of passive listeners, ठीक है। Researcher says that listening is the prime ingredient for empathy and the world will be extreme poverty in the terms of number of dash on the planet। वो कह रहे हैं कि पूरे इस पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, सबसे प्राइम इंग्रेडिएंट क्या है, किस चीज के लिए, एम्पैथी के लिए। लिसनिंग कैसे है इसको समझिए, मान लो किसी इंसान को कोई बहुत ज्यादा दुख है, कोई बहुत ज्यादा तकलीफ है, एक तो मैं उस चीज को लिख के बताऊं, ठीक है, लेटर में लिख दूं या मैसेज कर दूं कि नहीं नहीं आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं, मैं आपको ये सजेशन दे रही हूँ। एक मान लो किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ है और वो मुझे बोल के, मेरे सामने मुझे बोल के बताए और मैं उसकी बात को सुनूं आराम से, तो वो चीज ज्यादा इफेक्टिव है, किसी की बात को ध्यान से सुनना, पास में बैठ के उसे सांत्वना देना, उसे कि नो नीड टू वरी, हम आपके साथ हैं, ठीक है। एक तो होता है आप आमने सामने किसी की बात को सुने, ध्यान से सुने सामने वाला क्या कह रहा है, और दूसरा
फोन के थ्रू, आप मैसेज के थ्रू बात करें, तो इफेक्टिव वे क्या होता है, लिसनिंग का, ठीक है। लिसनिंग के थ्रू ही आप किसी को एम्पैथी शो कर सकते हैं। एम्पैथी का मतलब होता है जब आप किसी के दुख में, ठीक है, आप ये फील करें कि डोंट वरी वी आर विद यू, ठीक है, दूसरों के साथ में पिटी शो करें कि हम आपके साथ में हैं। और ये तभी हो पाएगा जब आप सामने वाले की बात को सुनेंगे ध्यान से। जब सुनेंगे ही नहीं तो एम्पैथी कैसे शो करेंगे। तो वही बोला जा रहा है कि पूरा जो प्लैनेट है, ठीक है, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे प्लैनेट में क्या है, एम्पैथी, मतलब प्राइम इंग्रेडिएंट जो है सुनने वालों की कमी हो जाएगी। एंड डैश इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डैश ऑन द प्लेनेट। अब देखिए सिंपैथाइजर होगा नहीं, एम्पैथाइजर, करेक्टर्स, डोनर्स। डोनर्स की यहाँ बात नहीं चल रही, डोनर्स जो दान करने वाला, देने वाला, ठीक है। करेक्टर्स की यहाँ बात नहीं है, यहाँ पे बात किसकी चल रही है, एम्पैथी की, ठीक है। तो एम्पैथी कौन देगा, एम्पैथाइजर्स, ठीक है। अगर यहाँ पे सिंपैथी होता तो हम सिंपैथाइजर कर देते, लेकिन वर्ड हमें क्या गिवन था, एम्पैथी। तो जो एम्पैथी देगा, एम्पैथाइजर्स की हमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। सो गाइज दिस इज द क्लोज टेस्ट जो आपके 2022 में आया होता, सीजीएल का है ये क्लोज टेस्ट। अब हम इसी तरह से और करेंगे। दिस इज द सेकंड क्लोज टेस्ट। पहले मैं ये चाहूंगी कि आप इस क्लोज टेस्ट को रीड करें, 2 मिनट लें और समझें कि ये क्लोज टेस्ट किस चीज के बारे में है। एक रीड लेना है, शॉर्ट रीड, ठीक है। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना कि क्या लिखा है, अरे मुझे इसका मीनिंग नहीं आ रहा। जरूरी नहीं है कि क्लोज टेस्ट में जितने भी वर्ड लिखे हो आपको सभी के मीनिंग आए, नहीं आ रहा छोड़ दो। एक रीड जरूर लेना है कि वो क्लोजेस किस चीज के बारे में है। तो जस्ट हैव अ लुक। तो आई होप आपने ये पैसेज को पढ़ लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, अब साथ में मिलकर स्टार्ट करते हैं। exploring new places in an exciting way to your horizons and experiencing different cultures, whether you prefer to travel by different modes of transportation like boat or airplane, there are many ways to get around and see the world। अच्छा देखिए, जितना मुझे अभी तक पढ़ के समझ में आया ये ट्रैवलिंग के ऊपर है, ठीक है। ये पैराग्राफ, इसमें ये बताया गया है कि ट्रैवलिंग से आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या चीजें हैं, ट्रैवलिंग के ऊपर है ये पैराग्राफ। एक ओवरऑल लुक तो मिल ही गया है, ठीक है। तो अब इसको पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस एन एक्साइटिंग वे टू डैश योर होराइजन्स, ठीक है, एंड एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट कल्चर्स। वो कह रहा है कि नए नए जगह पे जाना एक्साइटिंग तो होता ही है, ठीक है। आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, होराइजन्स को देखना, डिफरेंट कल्चर्स को देख पाते हो। जितनी सारी जगह पे घूमोगे, देखो हर जगह का नॉर्थ का अलग कल्चर है, साउथ का अलग है, ठीक है, ईस्ट साइड का अलग है। तो आप जितनी भी जगह पे घूमोगे ज़्यादा चांसेस है कि आप अलग अलग कल्चर से आपको नॉलेज मिलेगी, ठीक है, और आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों से मिलोगे। तो क्या है ऑप्शंस, क्या है, कॉन्स्ट्रिक्ट। कॉन्स्ट्रिक्ट होता है किसी चीज को नैरो कर देना, ठीक है, छोटा कर देना, नैरो कर देना। नैरो करने का मतलब नहीं आएगा क्योंकि आप जितना ज्यादा घूमेंगे, ठीक है, एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस एंड एक्साइटिंग वे टू डैश योर होराइजन्स। आपके होराइजन्स को क्या करेगा वो, जितना ज्यादा आप घूमेंगे आपके होराइजन्स को, आपके एक्सपीरियंस को क्या कर देगा वो, ब्रॉडन कर देगा, ठीक है, विस्तार, उसका ब्रॉडन, विस्तार कर देगा। कॉन्ट्रैक्ट, छोटा नहीं, लोकलाइज का कोई मतलब नहीं है। हेयर आंसर इज ब्रॉडन। जितना आप घूमेंगे उतने आपके एक्सपीरियंसेस, ठीक है, कल्चर सब क्या होंगे, ब्रॉडन होंगे। नेक्स्ट, वेदर। वेदर यू प्रेफर टू ट्रेवल, आप जो प्रेफर करते हैं ट्रेवल करना बाय डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइक बोट, एरोप्लेन, एंड देयर आर मेनी वेज टू गेट अराउंड एंड सी द वर्ल्ड। वन ऑफ द बेनिफिट्स, देखिए ये कितना अच्छा है। वन ऑफ के बाद में हमें मालूम हमेशा जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है। बेनिफिट्स ऑफ एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस इज द,
dash to try new foods and cuisine. क्या है? वन ऑफ द बेनिफिट, एक बेनिफिट क्या है नए नए जगह को एक्सप्लोर करने का, ढूंढने का, इज द देखो हिंड्रेंस आएगा नहीं, ठीक है, रुकावट, हिंड्रेंस का मतलब रुकावट, ठीक है, किसी चीज में बाधा पैदा करना, ऑब्स्टेकल का मतलब बाधा होता है, डिसएडवांटेज होगा नहीं यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी, आंसर इज अपॉर्चुनिटी. वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस इज द अपॉर्चुनिटी टू ट्राई न्यू फूड्स एंड क्यूजिन्स. जितना ज्यादा आप घूमेंगे उतने ज्यादा आपकी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी नए नए फूड्स को और नए नए क्यूजिन्स को ट्राई करने के लिए, ठीक है. यू कैन ऑल्सो विजिट फेमस लैंडमार्क्स, आप घूम सकते हैं फेमस लैंडमार्क्स को, अटेंड कल्चरल इवेंट्स, आप कल्चरल इवेंट्स को भी अटेंड कर सकते हैं, एंड मीट पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. सभी तरह के लोगों से आप मिल सकते हैं जब आप घूमते हैं, तो बहुत सारा एक्सपीरियंस आपको मिलता है. जो नॉलेज आपको बुक नहीं दे सकती, वो नॉलेज आप घूम कर, ट्रैवल कर कर भी ले सकते हैं. बट येस, ट्रैवलिंग करने से पहले अपने आप इंडिपेंडेंट बनिए, ठीक है. माँ बाप के पैसों पे घूमना नहीं होता. When traveling, it's important to dash calm and flexible. जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आप काम रहें और फ्लेक्सिबल रहें, ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट आएगा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कर देना. लूज आएगा नहीं, लोकलाइज होगा नहीं. आप क्या रहें? स्टे एंड फ्लेक्सिबल, स्टे काम एंड फ्लेक्सिबल. आप रहें काम और फ्लेक्सिबल. अनएक्सपेक्टेड डिलेज एंड चांसेस कैन हैपन. अनएक्सपेक्टेड डिलेज भी हो सकता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. सो इट्स हेल्पफुल टू हैव अ बैकअप प्लान. ये हमेशा अच्छा रहता है कि आपका बैकअप प्लान भी हो, ठीक है. एंड बी विलिंग टू अडेप्ट. और जो भी नया, मान लो आप कहीं जाने का प्रोग्राम कर रहे हैं, नहीं बन पाया, आपके पास में बैकअप प्लान भी होना चाहिए और आपके पास विल पावर होनी चाहिए कि जो प्लान नया बना है उसको अडेप्ट करने की. अडेप्ट होता है किसी चीज को ढालना, ठीक है. अपने कोई भी नई चीज है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना. एक वर्ड होता है एडॉप्ट, ठीक है. एडॉप्ट का मतलब होता है किसी को गोद लेना. एक होता है एडेप्ट, ADEPT, ठीक है. हियर द स्पेलिंग इज ई. एडेप्ट का मतलब होता है वेरी स्किलफुल, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा स्किलफुल है. क्लियर. और यहाँ पे क्या वर्ड था? एडेप्ट मतलब ढालना अपने आप को. विलिंग टू एडेप्ट. अनदर इंपॉर्टेंट कांस्टेंट, एंटायरली, एस्पेक्ट, डिटेल. तो क्या है इसमें? अनदर इंपॉर्टेंट क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा नहीं, एंटायरली, डिटेल आएगा नहीं. अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है, ऑफ ट्रेवल इज सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि आज जैसे हम जी रहे हैं, ठीक है, हमें नेचर ने बहुत सारी चीजें दी हैं, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम सस्टेन करें नेचुरल चीज़ों को, सारी चीज़ों को खराब ना कर दें, तबाह ना कर दें. आने वाली नई जनरेशन के लिए भी, पीढ़ी के लिए भी हम कुछ चीज़ें जो है नेचुरल चीज़ों ने बचा के रखें. सस्टेनेबल का मतलब होता है कि सारी चीज़ों को, नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म ना कर दें, ठीक है. यही हो रहा है कि हम मतलब सारे नेचुरल रिसोर्सेज को हम ख़त्म कर रहे हैं. देखो, पेड़ों को काटा जा रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म ही किया जा रहा है. हम अपने फायदे के लिए क्या कर रहे हैं? घर बना रहे हैं, पेड़ों को काटे जा रहे हैं. तो आने वाले जनरेशन के लिए क्या है? ये एक बड़े ही चिंताजनक, कहते हैं ना, सब्जेक्ट है, बड़ा ही. इसलिए गवर्नमेंट भी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफ़ी सारी प्रोग्राम्स लेके आ रही हैं, ठीक है, कि कैसे जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बचाया जा सके. तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेज को बचा कर रखना. बाय बीइंग माइंडफुल ऑफ योर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट. आप माइंडफुल रहें एनवायरमेंट के प्रति एंड लोकल कम्युनिटीज. यू कैन ट्रैवल इन अ रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल वे विथ सो मेनी डैश द वर्ल्ड इज योर्स टू एक्सप्लोर. तो यहाँ पे देखिए, you can travel in a responsible sustainable way with so many क्या आएगा? कंटेमिनेंट्स का मतलब होता है प्रदूषित. कंटेमिनेटेड वाटर अगर बोलते हैं ना, तो प्रदूषित वाटर, ठीक है. कंटेमिनेटेड फूड, प्रदूषित गंदा फूड. बैरियर्स, रुकावट, बाधा. बैरियर्स, बैरिगेट कर देती है पुलिस, बैरियर्स लगा देती है, बैरिगेट, ठीक है. पॉसिबिलिटीज, लिमिटेशन. तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉसिबिलिटीज, ठीक है. विद सो मेनी पॉसिबिलिटीज द वर्ल्ड इज योर्स टू एक्सप्लोर. सो गाइस, ये था आपका नेक्स्ट पैसेज, सेकेंड नंबर क्लोज टेस्ट जो हमने किया, एंड दिस इज द थर्ड वन. चलिए, जैसे हमने लास्ट टाइम किया, आप 2 मिनट इसको पढ़िए और देखिए कि आप कितना कर पा रहे हैं. लेट्स हैव अ लुक, प्लीज ट्राई.
सो हियर वी हैव अ थर्ड क्लोज टेस्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्लोज टेस्ट ये 2022 में आया हुआ बच्चे, ठीक है। फोर्थ शिफ्ट का है, ये CGL का है। क्लियर? तो इस क्लोज टेस्ट को पढ़ते हैं। द रोमन हैड डेवलप्ड a dash for chariot racing and the of the game are so excited that sometimes it may into chaos and confusion and riots। ठीक है, ये रोमन किसके ऊपर है? चैरियट्स के ऊपर है। कोई मतलब रोम के अंदर कोई कल्चर होगा चैरियट रेसिंग का। जैसे यहाँ पे क्या है, हॉर्स राइडिंग का, क्या हॉर्स रेसिंग होती है ना, वैसे ही रोम के टाइम में चैरियट रेसिंग होती होगी, तो वो कल्चर था, उसी के ऊपर ये पैराग्राफ है, जितना पढ़ के मुझे समझ में आया है। द रोमन हैड डेवलप्ड, देखिए हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, अ डैश फॉर चैरियट। ये ए जो आर्टिकल है ये किसके लिए है? चैरियट रेसिंग के लिए, ठीक है, रेसिंग के लिए। कैसी रेसिंग? चैरियट रेसिंग। हाँ, तो देखिए रोमन हैड डेवलप्ड, रोमन ने क्या डेवलप किया? स्पूनफुल। स्पूनफुल तो एक स्पून में जितना आ जाए, स्पूनफुल तो आएगा नहीं, माउथफुल मुंह में जितना आ जाए, ड्रॉप एक ड्रॉप। दे हैड डेवलप्ड टेस्ट, डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर चैरियट रेसिंग। ठीक है, ये जो ए आर्टिकल है वो किसके लिए है? रेसिंग के लिए। रेसिंग इज अ नाउन, ठीक है, एंड नाउन से पहले ये एडजेक्टिव और फॉर प्रीपोजिशन। आइए आर्टिकल ए, अ टेस्ट फॉर चैरियट रेसिंग। द डैश ऑफ गेम आर सो एक्साइटेड दैट समटाइम्स इट में, देखिए द डैश ऑफ, कौन से, हाँ, कौन एक्साइटेड होंगे? मान लो कोई रेस चल रही है और उसमें एक्साइटेड कौन होगा? देखिए कैंपियर्स, जो कैंपेन करते हैं वो एक्साइटेड होंगे। कैंपेन तो किसी प्रोडक्ट का किया जाता है, तो यहाँ पे कैंपेन्स की बात नहीं आ रही, कैंपेन्स नहीं होगा, ठीक है। रिफॉर्मर्स, रिफॉर्मर्स का मतलब होता है समाज सुधारक। जैसे आप देखें इंडिया में राजा राम मोहन राय थे, जो सती प्रथा जिन्होंने खत्म की, ठीक है, वो समाज सुधारक थे, रिफॉर्मर। तो यहाँ पे रिफॉर्मर की बात नहीं हो रही, रिफॉर्मर्स आएगा नहीं। चैंपियंस गेम में खेले जाते हैं, कोई सपोर्ट में खेले जाते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह में होते हैं, तो ये क्या है? सपोर्टर्स, ठीक है। सपोर्टर्स, किसी गेम के जो सपोर्टर्स होते हैं वही तो एक्साइटेड होंगे। मान लो इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तो जो मैच खेल रहा है वो एक्साइटेड होगा कि जो उनके सपोर्टर्स होंगे वो एक्साइटेड होंगे? ऑफ कोर्स सपोर्टर्स एक्साइटेड होंगे, ठीक है। द गेम आर सो एक्साइटेड दैट समटाइम्स इट मे, the supporters of the game are so excited that sometimes it may dash into chaos। मतलब जो सपोर्टर्स हैं वो इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि कभी कभी क्या है, chaos मतलब अफरा तफरी मच जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है, राइट्स मतलब दंगे हो जाते हैं, ठीक है। वो कभी कभी क्या हो जाते हैं? अडेप्ट का मतलब किसी चीज को ढालना, अडेप्ट तो आएगा नहीं, ठीक है। रीशेप, किसी चीज को रीशेप करना, वो भी नहीं आएगा। ट्रांसफिगर, किसी फिगर को ट्रांसफॉर्म करना, वो भी नहीं यहाँ पे मतलब। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? कन्वर्ट। देखिए आगे फिर प्रीपोजिशन थी इनटू, ठीक है। कन्वर्ट के साथ में क्या आता है? इनटू। इट मे कन्वर्ट इनटू, कभी कभी ये कन्वर्ट हो जाता है chaos में, ठीक है, कंफ्यूजन में एंड रायट्स में, कि सपोर्टर कभी कभी इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि वहां पे सिचुएशन क्या हो जाती है? वो रायट्स में भी कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट, द डैश इन विच रेसिंग टुक प्लेस वॉज कॉल्ड अ सर्कस। जिस चीज में रेसिंग वो होती थी, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? सर्कस। अब देखिए सर्कस कहाँ होगी? सर्किट में तो होगी नहीं, किसी एक ट्रैक पे होगी क्या सर्कस? नहीं होगी। रूट में नहीं होगी। सर्कस कहाँ होती है? एक स्टेडियम में। सर्कस जहाँ होती है उसे क्या बोलते हैं बच्चे? स्टेडियम, ठीक है, स्टेडियम। द डैश ऑन, द डैश वन वॉज द सर्कस मैक्सिमम इन रोम दैट कुड होल्ड अप टू, ये जो 3,85,000, ठीक है, 3,85,000 स्पेक्टेटर्स, 3,85,000 स्पेक्टेटर्स मतलब देखने वाले। स्पेक मतलब देखना, स्पेक्टिकल्स तो उस चीज को जो जो किसी चीज को देखेगा। स्पेक्टेटर, जिन वर्ड्स के लास्ट में ये ना देखो TOR लग गया ना, टर लग गया, उस काम को करने वाला, ठीक है, वो नाउन बन जाता है। टीचर, सिंगर, सिंग इज अ वर्ब, ठीक है। आगे क्या लगा दिया? ER, तो क्या बन जाएगा बच्चे? सिंगर, ठीक है, इस तरह से। डांस, डांसर। टीच एक वर्ब है, ठीक है, टीच के अंदर क्या लगाया हमने? टीचर, तो क्या बन गया एक? ये नाउन। वर्ब के अंदर हम जब भी ER या OR लगा देते हैं ना, जब भी ER या फिर OR सफिक्स कर दें वर्ब के अंदर, तो वो क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। स्पेक इज अ वर्ब, स्पेक के अंदर TOR लग गया, ठीक है, तो क्या बन गया? वो स्पेक्टेटर, उस नजारे को देखने वाला। स्पेक का मतलब देखना, ठीक है। अभी क्या बन गया? नाउन, क्योंकि वर्ब के अंदर
OR सफिक्स कर दिया गया है, विच शोज द पॉपुलैरिटी ऑफ द स्पोर्ट, जो बताता है स्पोर्ट्स की पॉपुलैरिटी को। कितने लोग बैठते थे? 3,85,000 स्पेक्टेटर्स, विच शोज द पॉपुलैरिटी ऑफ द स्पोर्ट। तो क्या होगा? लार्जर होगा नहीं, क्योंकि देखिए विच शोज द, देखिए द, आर्टिकल द आया है, तो हमें मालूम है आर्टिकल द सुपरलेटिव डिग्री के लिए आता है, मतलब EST वाला हमें वर्ड चाहिए। तो देखिए लार्जर आएगा नहीं, हायर आएगा नहीं। अब देखिए हाई का मतलब होता है लंबाई, लंबाई, यहाँ पे लंबाई की बात नहीं हो रही, एक नंबर ऑफ पीपल की बात हो रही है, बड़ा नंबर, ठीक है। तो नंबर के लिए क्या आएगा? लार्ज। तो हमें सुपरलेटिव डिग्री की जरूरत थी, आर्टिकल द था, तो क्या बन जाएगा? लार्जेस्ट, ठीक है। द लार्जेस्ट one was a circus maximum in Rome that could hold up to 3,85,000 spectators, which shows the popularity of the sport. So guys, ये थे हमारे आज के क्लोज टेस्ट। ये हमने क्लोज टेस्ट की जो सीरीज स्टार्ट की है, इसे हम पूरी कोशिश करेंगे एग्जाम तक कंटिन्यू रखें, और बढ़िया से बढ़िया क्लोज टेस्ट हम लेके आएंगे जो CGL और या बैंक के एग्जाम में आए हुए टफ से टफ क्लोज टेस्ट लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। Stay tuned and stay blessed.